भैया कश्मीर में हूँ, यहाँ इंटरनेट की सेवाओं में प्रॉब्लम आती है, स्पीड की और बहुत सारी चीज़ों की। लिहाजा अगर मैं अपडेट देने में थोड़ा लेट हो रहा हूँ ना, तो थोड़ा माफ़ वाफ़ कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। हैं बहुत सारी चीज़ें आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो एक आध चीज़ हमारी भी झेल लीजिए। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपडेट दूँ। अहम काम से आया हूँ और काम की वजह से ही आया हूँ, तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। अगर मैं सामने ना आ पाऊँ तो परेशान ना होइएगा। इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव रहूँगा, मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट, सबसे ख़ास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। हज़रात मोहतरम, अभी तो भारत और पाकिस्तान की चल रही थी। यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा था। लेकिन जब पिछली बार मैं गया था, कमाल देखिए, जब पिछली बार मैं कश्मीर गया था तो मैंने उस नदी पर जाकर आपको वीडियो में दिखाया था कि भैया ये सिर्फ मीडिया में चल रहा है, 56 इंच की छाती वाले ने पानी रोका नहीं है, पानी दबा कर। यार अच्छी बात है भाई, हम किसी का पानी क्यों रोके यार, ये तो इंसानियत से गिरी हुई बात है। लेकिन बाद में पाकिस्तान ये कहता रहा कि अरे पानी नहीं रोका, भारत ने पानी इतना छोड़ दिया है कि हम डूब गए हैं। चलिए भारत और पाकिस्तान की तकरार को किनारे कीजिए। यहाँ तो तालिबान ने भी तेल निकालना पाकिस्तान का शुरू कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि जिस नदी का पानी 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, वो पानी पर पूरा कंट्रोल तालिबान करने की तैयारी कर रहा है। ये रहा मैप आपके सामने। पाकिस्तान को पानी देने से अब तालिबान इसी नदी को रोककर इनकार कर रहा है। कुनार नदी पर डैम बनाने की तैयारी कर ली है। सिंधु जल संधि भारत स्थगित कर चुका है। और मजेदार बात यह है कि कुनार नदी का मैप देखिए। ये कुनार नदी का भारत से कोई लेना देना तो नहीं है इतना बड़ा, लेकिन जो कुनार नदी है इस पर कोई एग्रीमेंट कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ही नहीं, ना हुआ है। तो इस पर जो पूरा कब्जा कर ले भाई वही इस्तेमाल करेगा। तो अब कुनार नदी पर तालिबान ने ऐलान किया है कि हम डैम बना रहे हैं। यहाँ पर अगर हम डैम बना लेते हैं तो हमारे यहाँ 45 से 50 मेगावाट की बिजली बनाई जा सकती है और इससे हम अपनी खेती बाड़ी अच्छी कर सकते हैं। अब इस पर पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगेगा आप सोच नहीं सकते। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में चित्राल नदी बनकर काबुल की नदी में मिलती है। कुनार नदी का 80% पानी पाकिस्तान में आता है। यह काबुल नदी फिर सिंधु नदी में शामिल होती है और अफगानिस्तान बांध बनाकर कुनार नदी का पानी रोकता है। अगर तो पाकिस्तान को बड़े नुकसान होंगे। इसका सीधा असर खैबर पख्तून पर पड़ेगा। इसके बाजौर मोहम्मद जैसे इलाके में खेती पूरी तरह से इसी नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान में अगर ये पानी पहुंचना कम होता है तो सिंचाई बंद हो जाएगी, पाकिस्तान की फसल बर्बाद होगी। इसके अलावा पानी रोकने से पाकिस्तान के चित्राल जिले में कुनार नदी पर चल रहे 20 से ज्यादा छोटे हाइडल प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे, बेकार हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर हैं, यानी ये जो बिजली यहाँ पाकिस्तान इस नदी के जरिए बना रहा है तो वो सिर्फ पानी से बना रहा है, उसके अंदर और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब तालिबान कह रहा है कि हम अगर इस पर कंट्रोल कर लेते हैं, ऊर्जा, यानी जो तालिबान के ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं मतिउल्लाह आबिद, वो बता रहे हैं कि अगर हमने डैम बना लिया तो 45 से 50 मेगावाट बिजली हम बनाएंगे और 1.5 लाख एकड़ खेती का पानी हमें यहीं से मिल जाएगा। तालिबान सरकार ने कहा है कि हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लिया है, सर्वे भी कर लिया है और अगर हमने ये शुरू कर दिया डैम तो भाई अफगानिस्तान की खेती बाड़ी को बड़ा फायदा होगा। फिलहाल पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से बड़ा झटका लगा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच टकराव इतना बढ़ गया है
कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान मानेगी नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट चीन से की थी, मैं देख लो यार हमारा थोड़ा सा कम करवा दो। तो भाई चाइना की डेलीगेशन अफगानिस्तान पहुंची, तालिबान से मुलाकात की। चीन को लगा कि तालिबान हमारे आगे पैपे हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। तालिबान ने कह दिया कि 4 साल तक हमने सब्र किया, बर्दाश्त किया, पाकिस्तान सरकार हमें परेशान करती रही और इसकी हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। अफगानियों को परेशान किया, अफगानियों को निकाला और हम पर इल्जाम लगाए, लिहाजा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधा चेतावनी चाइना को दे दी है कि बाबू मीडिएशन कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल के करना। अब दोस्तों कहा यह जा रहा है कि चाइना दोनों के बीच में मध्यस्थता यानी मीडिएशन यानी सुलह करवाने का एक ग्रुप बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तालिबान चीन की बात मानेगा? जवाब है नहीं। अब जब चाइना ने देख लिया कि मामला बिगड़ गया, इसने तो हमारी रखी नहीं बात, तो अब दूसरे राउंड की जो बात होगी उसमें अब चीन की जगह तुर्की मीडिएशन करवाएगा। बात मुद्दे की यह है कि तुर्की एक पावरफुल कंट्री है, मुस्लिम है, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि तालिबान तुर्की की बात मान लेगा और पाकिस्तान से अपने टकराव को सुलझाने के लिए राजी होगा। उधर CIA के एक एक्स ऑफिसर ने इतना बड़ा खुलासा किया है कि आप पाकिस्तान कितने पानी में है समझ जाएंगे। पाकिस्तान के एक्स ऑफिसर ने खुलासा ये किया, उसका सबूत ये है, मेरे पीछे चल रहा वीडियो जिसके अंदर एक व्यक्ति जो नजर आ रहा है, ये अमेरिका का CIA का पूर्व ऑफिसर है। इसने बड़ी बात कह दी, खुलासा किया है कि जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने इस डर से कि परमाणु हमारे आतंकवादियों के हत्थे न लग जाए, तो सन 2002 में परवेज मुशर्रफ ने परमाणु हथियार, पाकिस्तान के परमाणु हथियार का कंट्रोल अमेरिका को यानी हमें दे दिया था। फिर इसके बाद दूसरा खुलासा किया इन्होंने कि हम पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं, जैसे हमारे माननीय अब्दुल कलाम है, वैसे पाकिस्तान के लिए उनका अब्दुल कादिर खान है। तो CIA के पूर्व ऑफिसर ने खुलासा किया कि अमेरिका यानी CIA बिल्कुल मतलब इजराइल के, जैसे इजराइल मारता है ना ईरान के वैज्ञानिकों को धोखे से चुपके से, तो CIA पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक को मारने वाला था। ये जब सऊदी अरब को पता चला तो सऊदी अरब ने हमसे भीख मांगी। हाँ, ये स्टेटमेंट भाई सब कह रहे हैं कि, और मांगी भी होगी। सऊदी अरब ने कहा कि मेहरबानी करके आप पाकिस्तान को अकेला छोड़ दीजिए, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान आपके लिए खतरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं, पाकिस्तान की जिम्मेदारी हमारी है। तब जाकर हमने, ये खुद स्टेटमेंट कह रहे हैं कि तब जाकर हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को छोड़ दिया था, वरना हम उसे मारने वाले। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट जिसको याद है, मेरा उन सबको सलाम। ईमान वाले अगर हो तो कसम खाओ, और अगर नहीं भी हो, अंधभक्त हो, तो जाओ पाकिस्तान के अंदर जाओ। मेरे 3 दिन पहले की वीडियो अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट देखो। मैंने कहा था कि पाकिस्तान में अभी और बुरा होगा, पाकिस्तान में अभी और धमाके होंगे। आज फिर से कह रहा हूं, पाकिस्तान में इतने धमाके कभी नहीं हुए होंगे जितने अब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार इनसे लड़ नहीं पा रही, तो इल्जाम भारत पर डाल रही है। बात वही है, भारत पर इल्जाम डालने से आप आतंकवाद से बच नहीं पाओगे, आपको जड़ पे पहुंचना होगा। देखिए रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तान में एक बार फिर से धमाका हुआ और इस धमाके में 3 लोग मारे गए और वो तीनों ऑफिसर थे, पुलिस वाले थे, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स थे। नॉर्थ पाकिस्तान में धमाका हुआ है और रोड की तरफ, जी हाँ रोड पर यह धमाका हुआ है, दर्जनों पाकिस्तानी लोग घायल भी हुए हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक भारत पर इल्जाम लगाता रहेगा? दिमाग खुद भी चलाना चाहिए कि भाई ये जो आपके यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरे संगठन हैं, अल कायदा और ये सब,
इनको जब तक आप नहीं रोकोगे ये सब होता रहेगा। इल्जाम दूसरों पर डालने से बेहतर ये है कि आप अपने गरीबान में झांक लीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान की एंट्री मिडिल ईस्ट में भारी ताकत से हुई है। पाकिस्तान बहुत डेवलप हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी ताकत बिल्कुल अरब के आगे छोड़ दी है कि भैया हम आपके साथ हैं, आप हमारे सगे हैं, हम आपके सगे हैं। इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी किस तरह से पाकिस्तान ने दिमाग लगाया और मुस्लिम देशों के बीच अपनी एक बड़ी जगह बना दी। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने जो सऊदी के साथ डिफेंस डील की है, अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था कि ऐसी ही डील में इंटरेस्ट इजिप्ट भी ले रहा है कि पाकिस्तान, अरब यानी सऊदी अरब और इजिप्ट, हम तीनों मिलकर और भी पाकिस्तान का कई अरब देश लाइन में हैं। अभी ये सब मैंने आपको बताया ही था कि ये भी तस्वीर आ गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इजिप्ट पहुंच गए और डिफेंस टाई पर बात शुरू भी हो गई है। मिलिट्री लीडर से मुलाकात की है, साथ ही ग्रैंड इमाम अल अजहर से भी बात की है। इलाके के मुद्दे पर और मुसलमानों के लिए, मुस्लिम उम्मा पर उन्होंने बात की है। इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनके मुद्दों पर उन्होंने इजिप्ट के इमाम से, ग्रैंड मुफ्ती से भी बात की है। अब एक देश का लीडर, सैन्य लीडर इजिप्ट जा रहा है तो वो पिकनिक पे तो नहीं जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अब पाकिस्तान ने अपनी पकड़ इजिप्ट में भी मजबूत करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान अपनी फौज की ताकत कहां कहां नहीं भेज रहा है और दिखा रहा है। इजिप्ट तक पाकिस्तान पहुंच गया, सऊदी तक पाकिस्तान पहुंच गया। हमारे पड़ोस में आ जाइए बांग्लादेश। बांग्लादेश में पाकिस्तान का सीनियर कमांडर जनरल पहुंचा है, तो वो लूडो तो खेलने गया नहीं होगा। आपको पता है अच्छे से कि इधर से बांग्लादेश, उधर ऊपर चाइना, इधर पाकिस्तान और इधर चले जाइए तो तुर्की, सब गठबंधन करके भारत के खिलाफ खतरनाक तैयारी में है। तो वहीं खिलाड़ी तो निकला है चाइना। चाइना ने जब देखा कि अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है, तो चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल को लिमिटेड कर दिया, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया और अपने साथी देशों से कह दिया कि देखो हम जो तुम्हें रेयर अर्थ मिनरल देते हैं ना, ये अमेरिका नहीं जाना चाहिए, रीसेल मत करना इसे। उधर 3 दिन पहले की रिपोर्ट में, और मैंने कल भी बताया था कि रिपोर्ट थी ये कि अमेरिका कुछ ही समय में बिल्कुल बेकार होने वाला है, हथियार बनाने में उसे दिक्कत होगी, परेशानी होगी और डिफेंस इंडस्ट्री उसकी काफी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हथियार बनाने में उसको रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होती है, केमिकल्स की जरूरत, और वो सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल केमिकल्स चीन देता था। अब चाइना ने रोक दिया। कहानी यहां नहीं रुकी। चाइना की 700 से ज्यादा दवाइयां अमेरिका पहुंचती थी और यूरोप जाती थी, तो चाइना ने खेल यह किया कि तुम हम पे पाबंदी लगाओगे, ठीक है। उसने 700 से ज्यादा दवाइयों को भी लिमिटेड कर दिया, अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप में टेंशन और बढ़ गई है और उनको एहसास हो रहा है कि इस सफेद सुअर ने मजे मजे में पूरे यूरोप को खतरे में डाल दिया है। भाई साहब, बहुत कम होता है जब मुझे बीजेपी के कोई ऑफिसर हो, बीजेपी का कोई नेता हो, उसकी कोई बात मुझे पसंद आ जाए। भाई, ट्रेड मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने अमेरिकी अधिकारी और बरतानिया और विदेशी अधिकारियों से राउंड टेबल की मीटिंग, ये रही आपके सामने, राउंड टेबल की मीटिंग के दौरान भाई साहब क्या दहाड़ मारी है। इन्होंने कह दिया कि सुनिए, भारत किसी भी तरह से दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा, और ऐसे में तो बिल्कुल नहीं जब सर पर हमारे बंदूक टिकाई हो। यह सीधा सीधा अमेरिका को मोदी सरकार के इस मिनिस्टर ने, पीयूष गोयल ने, बढ़िया लेवल पर रेल दिया है। कह दिया सुनिए, जबरदस्ती, जल्दबाजी और कनपट्टी पर बंदूक लगाकर हमसे जो आप मनवाना चाहते हो, हम नहीं मानेंगे। हम और हमारी जनता को जहां से फायदा होगा हम वहां से काम करेंगे, वहां डील करेंगे और वहां से तेल खरीदेंगे। है ना कमाल की बात? तारीफ तो आज बनती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जर्मनी भी पूरी दुनिया में जलीलो खार हो चुका है।
जिस तरह से उसने इजराइल का साथ दिया जेनोसाइड में, तो आज सारी दुनिया उसके मुंह पर मूत रही है। आप सोचिए, जर्मनी के अखबार में, सबसे बड़े अखबार में फ्रंट पर अगर लिखा जाए कि जर्मनी के विदेश मंत्री से चाइना में कोई मिलना नहीं चाहता, कितना बड़ा अपमान है। छप गया है, ये देखिए, छपा ये है कि चाइना का इनका दौरा था, जर्मनी के विदेश मंत्री चाइना जाने वाले थे, उन्होंने चाइना जाना खुद रद्द कर दिया क्योंकि चाइना के किसी अधिकारी ने उनसे इंटरेस्ट नहीं लिया मिलने के लिए, तो उनको अपना दौरा रद्द करना पड़ा। और ये खबर जर्मनी के टॉप अखबार में फ्रंट पेज पर छप गई। हजरात मोहतरम भैया, इधर तानाशाह मानने किम जोंग उंग पुंग सुंग लुंग बढ़िया तरीके से बजा रहे हैं भाई। अमेरिका के आगे ये आदमी रुक ही नहीं रहा है भाई। अभी तक तो ये था चुपके चुपके नॉर्थ कोरिया के सैनिक जा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था, और नॉर्थ कोरिया के फौज, नॉर्थ कोरिया के हथियार रशिया पहुंच रहे थे चुपके चुपके। लेकिन किम जोंग उंग ने खेल कर दिया, सेरेमनी रख दी भाई साहब। ये देखिए, जिसमें लाखों की तादाद में नॉर्थ कोरिया की फौज इकट्ठा हुई, वो फौजियों से मिले, गले मिले, स्पीच दी। उन्होंने स्पीच में बड़ी बात कह दिया कि हमें नाज है अपने बच्चों पर, अपने सिपाहियों पर, जिन्होंने जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए, उनको सबक सिखाया और रूस की जमीन के लिए, रूस की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की। यानी एक तरह से ऐलान कर दिया, मान लिया कि हाँ, नॉर्थ कोरिया खुल्लम खुल्ला मैदान में रूस के साथ है। भाई, दुखती रग पर हाथ कनाडा ने अमेरिका के रख दिया। बिलबिला गया डोनाल्ड ट्रंप। कनाडा ने खेल क्या खेला, आपको पता है ना डोनाल्ड ट्रंप की नीति क्या है? दूसरे पर बैन लगाओ, ब्लैक लिस्ट करो, उस पर ट्रेड बैन लगा दो, उस पर अंधा टैरिफ लगा दो, उसको मार्केट में आने से रोक दो। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये सिर्फ नीति है। इससे पहले जितने राष्ट्रपति आए, किसी ने ऐसे किसी देश के साथ नहीं किया। खासकर 90s का जो दौर था, उस दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी बोला, जो 90s के 1990 दशक के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ट्रेड फेयर होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, किसी को ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहिए, बैन नहीं लगाना चाहिए, टैरिफ उस पर नहीं लगाना चाहिए, उसको टैरिफ के तरह दबाना नहीं चाहिए, टैक्स ज़्यादा नहीं वसूलना चाहिए। यानी आज जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी नीतियों को एक तरह से पुराने अमेरिकी राष्ट्रपति खंडन कर चुके हैं पहले ही। तो उस वीडियो को एड की तरह कनाडा ने इस्तेमाल कर लिया कि ये देखो जी, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका क्या कहता था, ये आदमी कितना सही है और आज का राष्ट्रपति क्या कर रहा है। इस तरह का एड बनाया और भाई इसमें 634 करोड़ रुपए इस एड को बनाने में लगे कनाडा को। अब जब ये एड डोनाल्ड ट्रंप ने देखी, वो भाई इतना आग बबूला हुआ, इतना आग बबूला हुआ। ये है वो वीडियो। पहले ये 90s के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो एक वीडियो में साफ कह रहे हैं, जो मैं कॉपीराइट के चलते हुए नहीं लगाऊंगा, वैसे भी इस पर बवाल चल रहा है, कि भैया वही ट्रंप की नीति का पहले से ही विरोध कर रहे हैं और अमेरिका को बिल्कुल फेयर रहना चाहिए, वो जो मैंने भी बताया। तो ये वीडियो ऐड के लिए इस्तेमाल कर लिया कनाडा ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐड देखी भड़क गए। फिर उसके बाद खबर ये आई, कनाडा का ऐड देखकर ट्रंप नाराज, ट्रेड डील रद्द कर दी, विज्ञापन बनाने में 634 करोड़ लगे। इसमें टैरिफ के खिलाफ बोल रहे थे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। हजरात मोहतरम, जब ट्रंप ने देखा तो ट्वीट किया, ये रहा उनका सोशल मीडिया का पोस्ट, कहा कि हम तो कनाडा के साथ ट्रेड की बात कर रहे थे और बिजनेस करना भी चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से उसने हमें बदनाम करने की कोशिश, गलत साबित करने की कोशिश करी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति की वीडियो को गलत तरीके से पेश करके, इसके बाद अब हम कनाडा से तमाम ट्रेड की बातचीत रद्द कर रहे हैं। यह मामला इतना बड़ा हो जाएगा कनाडा ने सोचा ही नहीं था। इसके बाद जब ट्रंप ने इस तरह का बयान दे दिया, बातचीत बंद कर दी, तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क ने फौरन पानी छोड़ दिया और कह दिया कि जब भी अमेरिका बात करने को तैयार हो, हम तैयार हैं, जब मर्जी कर लेना भाई, माफ कर लो। उधर एक और मुद्दा चल ही रहा है, वेनेजुएला और कोलंबिया, तो दोनों से एक साथ अमेरिका पंगे ले रहा है। उधर ब्राजील ने धमकी दे दी है अमेरिका को कि अगर वेनेजुएला में घुसपैठ की या जमीनी हमला किया, सरकार गिराने की कोशिश की,
तो पूरे साउथ अमेरिका में आग लग जाएगी। अब दोस्तों इसका उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बड़ी बात बता रहा हूं भाई, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, ये रही वीडियो। एयरक्राफ्ट कैरियर वो होता है मुन्ना जो समुद्र में चलता फिरता एयरपोर्ट होता है, हवाई पट्टी होती है। किसी भी दुश्मन देश के पास समुद्र में जाके ये करीब रुक जाता है और फिर इस पे से फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, दुश्मन देश पर बम गिराते हैं, वापस इस पर लैंड कर जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का सबसे बड़ा है। अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वेनेजुएला की तरफ भेज दिया। अब इसके बाद वेनेजुएला कैसे खामोश रहेगा भाई, मरता क्या ना करता। अब ये देखिए, वेनेजुएला ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। खबर अंदर की है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी गवर्नमेंट और विपक्ष की पार्टियों से अब अंदर ही अंदर मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको मना रहे हैं कि आप नाराज मत होइएगा, हमें वेनेजुएला पर जमीनी हमला करने दीजिए। अमेरिका की फौज वेनेजुएला के इतने करीब है, इतने करीब कि आपको दूरबीन से देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, वेनेजुएला के सरजमीन से, वेनेजुएला की जमीन पर खड़े होकर किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया है। कितने करीब से हेलीकॉप्टर, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिकी फाइटर जेट, अमेरिकी ड्रोन उड़ रहे हैं। ये बंदा जो वीडियो बना रहा है अपने हाथों से, ये वेनेजुएला की जमीन पर खड़ा होकर बना रहा है, बीच पर बना रहा है। यानी ये मान के चलिए वेनेजुएला 1 इंच दूर है अमेरिका की सेना से। तानाशाही की इंतहा दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति की पत्नी और उनके पूरे परिवार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसके बाद ट्वीट किया, कहा कि मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, अमेरिका में मेरे जो लॉयर हैं वो मेरा बचाव करेंगे और मेरी तरफ से जवाब देंगे। उधर CNN ने भी कंफर्म कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं, वो वॉर रूम में हैं और प्लान ये कर रहे हैं कि वेनेजुएला के अंदर जो उनके हिसाब से जो कोकीन साइट्स हैं, जहां ड्रग्स हैं, जहां ड्रग तस्कर रहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर और कई अहम जगह, वहां पर हवाई हमला किया जाए और सेना को वेनेजुएला में घुसा दिया जाए। अमेरिका पूरी तरह से मतलब जुल्म कर रहा है। अब ये देखिए, एक और बोट को अमेरिका ने उड़ा दिया है, ट्रंप ने मरवा दिया है, जिसमें 6 आम लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने कोई सबूत नहीं दिया कि ये ड्रग की तस्करी कर रहे थे, ये ड्रग कार्टेल थे, या फिर ये जो है अफीम, गांजा, ड्रग कुछ लेके जाए, कोई सबूत नहीं। बस हमला करो, उड़ा दो और फिर ऐलान कर दो जी हमने तो जी आतंकवादियों को, तस्करों को मारा है। खैर, दुआ कीजिए कि दुनिया में शांति या अमन आए भाई, ये सब चीज़ें खत्म हो जाए। दुनिया ऐसा ही लग रहा है रहने लायक नहीं है, मरने के बाद ही सुकून मिलेगा। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।